नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। पिछले 24 घंटों में जो अपडेट हुए हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अहम खबर, एक ऐसी खबर जो शायद आप सब इसके बारे में जानना चाहें। देखिए, आज 16 मार्च है और 16 मार्च की सबसे बड़ी खबर, ईरान की तरफ से बड़ी चेतावनी आई है। और चेतावनी ये कि अमेरिका पर एक बार फिर हो सकता है 9/11 जैसा ट्रेड टावर जैसा हमला। और ये चेतावनी आई है ईरान की तरफ से। देखिए, ये ऐसी खबर है जिसने पूरे अमेरिका में दहशत फैला दी है, खौफ फैला दिया है। 9/11 एक वो हमला था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब इसी तरह की वार्निंग ईरान की तरफ से आई है कि एक बार फिर 9/11 ट्रेड टावर्स जैसा हमला हो सकता है। देखिए, ये वार्निंग दी गई है ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव जो है अली लारिजानी साहब, इनकी तरफ से। लेकिन इनकी तरफ से जो बात कही गई है, इसके दो एस्पेक्ट है, इसको दो तरह से लिया जा रहा है। देखिए, अली लारिजानी साहब ने क्या कहा है, पहले ये समझने की जरूरत है। उनका कहना ऐसा है कि अमेरिका में ही कुछ नेता मिलकर जो है वो 9/11 जैसा हमला करवा सकते हैं, यानी अमेरिका खुद पर इस तरह का हमला करवा सकता है और उसके लिए ईरान को दोषी ठहराया जा सकता है और ये आरोप लगाए जा सकते हैं कि ये हमला ईरान ने करवाया है। तो अली लारिजानी साहब का कहना ऐसा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ट्रेड टावर जैसा हमला होगा और ये असल में अमेरिका की ही साजिश होगी और अमेरिका उसका आरोप ईरान पर लगा देगा, और ताकि बाकी के देश भी ईरान के खिलाफ हो जाएं और ईरान के खिलाफ मिलकर हमला करें। इस तरह की एक साजिश हो सकती है। ये बात अली लारिजानी साहब की तरफ से कही गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं इस बयान का, उनकी तरफ से एक बात और कही जा रही है। उनकी तरफ से बात यह कही जा रही है कि क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ईरान ने अमेरिका को ये वार्निंग दे दी है कि आने वाले वक्त में अब 9/11 जैसे हमले होंगे अमेरिका में। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ईरान ने बड़े ही एक समझदारी भरे अंदाज में अपनी बात को अमेरिका की जनता तक और अमेरिका के नेताओं तक आगे बढ़ा दिया है कि आप तैयार रहिए, अब 9/11 जैसा हमला होगा। अब ये दो इसके एनालिसिस हो रहे हैं इस बयान के। लेकिन देखिए, अब हकीकत जो भी है वो आने वाले दिनों में पता चलेगी। लेकिन जिस तरह से ये चेतावनी आई है, उसने एक बार फिर पूरे दुनिया में जितने सुरक्षा एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए, अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके लिए एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। 9/11 एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया में एक सनसनी फैला दी थी और उसके बाद जो उसके परिणाम हुए वो भी सबने देखे। अब क्या ईरान के खिलाफ जो ये युद्ध छेड़ा गया और ईरान में जो हमले हुए, सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन हुआ, क्या उसके बाद अब अमेरिका में घुस के हमले होने वाले हैं? क्या इस बात का ये मतलब निकाला जाए? देखिए, अब इसका अलग अलग इसके एनालिसिस हो रहे हैं। लेकिन एक बार फिर इस चेतावनी ने 9/11 की तस्वीरें पूरी दुनिया के जहन में फिर से ताजा कर दी है। इसी बीच इजराइल में लगातार हमले जारी हैं और जो तस्वीरें आई हैं बीती रात, यानी 15 और 16 तारीख की बीच की रात, इजराइल में जबरदस्त जो है वो मिसाइल अटैक हुए और बताया जा रहा है कि सेजिल मिसाइल से जो हमले हुए उसने पूरे इजराइल को दहला के रख दिया है। चाहे सेंट्रल इजराइल हो, नदर्न इजराइल हो, साउथ इजराइल हो, हर तरफ सेजिल मिसाइल्स बरस रही हैं अब। और सब तरफ जो है वो आग लगने की तस्वीरें सामने आई, कई घरों के गिरने की तस्वीरें सामने आई। लोग जो है वो पैनिक सिचुएशन में है, बंकर्स में छुपे हुए हैं। कई जगह बंकर्स को तोड़ते हुए मिसाइल्स जो है अंदर जाके फट रही हैं। ये हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इजराइल वो तबाही देख रहा है जैसी तबाही आज से पहले कभी इजराइल ने नहीं देखी। शायद किसी को इस बात का अंदाज नहीं था कि ईरान की मिसाइल्स इस कदर से जो है भारी साबित होंगी और इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। देखिए, कोई भी डिफेंस सिस्टम जो है अब वो इस लायक, इस हालात में नहीं है कि ईरान की मिसाइल्स को रोके। इजराइल में जो हमले हो रहे हैं उसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए
और नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल की गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। और यह कहा जा रहा है कि इजराइल की जनता इस बात से सख्त नाराज है कि आखिर क्यों उसे इस वॉर में खींचा गया, ईरान पर हमले क्यों किए गए। इस बात से अब इजराइल के लोग ही नाराज हैं और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये हमले हुए उसके बाद अब जब ईरान के हमले हो रहे हैं तो उसमें एक तो नेतन्याहू सामने आने को तैयार नहीं है। देखिए, एक तरफ ईरान में जो है वो ईरान के राष्ट्रपति हों, अली लारिजानी साहब हों, विदेश मंत्री हों, कुछ देर पर वो सब के सब सड़कों पे थे, जनता के बीच में थे और लाखों लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल में हालात ये हैं कि नेतन्याहू कहां छिपे हुए हैं किसी को नहीं पता। वो कहीं कहीं से अपने वीडियो रिलीज कर रहे हैं, जनता के बीच आने को तैयार नहीं है। और जो सड़कों पर तबाही हो रही है, घर टूट रहे हैं, उसके बीच में जो है वो जनता वहां पे बुरे हालात में है। यानी जंग आज की जो स्थिति है उसमें ईरान ने भयंकर तबाही मचाई है इजराइल में, और ईरान जो है वो भारी पड़ता दिखाई दे रहा है इस जंग में। यानी कि हालात ये हो चुके हैं अब कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को झुकाने में ईरान कामयाब हो गया है। देखिए, आपके क्या व्यूज़ हैं इसको लेकर, कमेंट करके बताइएगा। जो भी जुड़ा अपडेट होगा वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।